दोस्तों, जंग कहीं पर भी हो वो काफी नुकसानदायक होती है। पहले अपने साल 2023 को देखा होगा कि कैसे हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को अगवा कर लिया था। उसके बाद एक के बाद एक मिडिल ईस्ट के अंदर जो देश थे वो जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। तो दोस्तों, मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि दोस्तों इसके अंदर दो देश और जंग के अंदर कूद गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी न्यूज बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। दोस्तों, जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, उसमें इतने लोग मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 380 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था। उसके दूसरी बार में भी ईरान ने लगभग 180 मिसाइल से हमला किया। उसके बाद यमन का हूती इस जंग के अंदर कूद गया, जो कि इजराइल से लगातार लड़ रहा है। दूसरी तरफ लेबनान भी इजराइल से लगातार लड़ रहा था। हालांकि इसके बाद एक घटनाक्रम और होता है, वो होता है सीरिया के अंदर। उसके अंदर भी लगातार लड़ाई चल रही है। कैसे सीरिया के अंदर बशर अल असद की जो सरकार है वो वहां से गिर चुकी है। अब वहां पर भी लगातार गुट और देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक जंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हो गया कि वहां पर भी जंग स्टार्ट हो गई, जबकि वो जो दो मुल्क हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो मिडिल ईस्ट में नहीं पड़ते, वो एशिया के अंदर आते। दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान और तालिबान के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स दोस्तों ये दावा कर रही हैं कि दोनों के बीच जो लड़ाई है वो बढ़ न जाए, क्योंकि इससे दोनों के बीच दुश्मनी है वो काफी बढ़ जाएगी और तीसरे नंबर का जो देश है वो इस लड़ाई के अंदर कूद जाएगा और फायदा उठा लेगा। दोस्तों, सीमा चौकियों पर हुए हमलों में लगभग 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगानिस्तान के नागरिकों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, अबू टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने यह स्वीकार किया कि तालिबान की सीमा के पास उसकी चौकियों पर बिना उकसावा के भारी गोलाबारी की है, जिसके बाद दोनों की जो लड़ाई है वो लड़ाई जारी है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि तालिबान का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा रहा है जिससे उसे कमजोर नहीं आका जा सकता। तालिबान पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से संघर्ष कर चुका है। उसने दोनों को ही मात देने और अफगानिस्तान से खदेड़ने का श्रेय दिया जाता है। तालिबान खुद को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करता है और 2 बार काबुल की सत्ता पर काबिज भी हो चुका है। अब ऐसे में उससे टकराव पाकिस्तान के लिए दोस्तों आसान नहीं होने वाला, और वो भी तब जब खुद पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था वो संकट में है, चरमरा गई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान अब पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे दिक्कत है, क्योंकि दशकों तक पाकिस्तान और तालिबान का संरक्षण करता था। पाकिस्तान का इस ग्रुप के आगे बढ़ने में काफी योगदान रहा है। अमेरिका में 9/11 अटैक के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका के जो हमले थे वो तालिबान नेताओं ने पाकिस्तान में शरण ली थी, और शरण लेने के बाद इस तरीके का पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का जो रवैया है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन सबसे बड़ी समस्या इस समय बना हुआ है दोस्तों, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि तालिबान ने इस संगठन को अफगानिस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है और उसे ठहरने के लिए उचित व्यवस्था भी दे रखी है। पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजर रही है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो जंग है वो तमाम जो मुश्किलों का जो सामना है उसका क्या अंजाम होगा। क्या ये जंग है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बीच में और पाकिस्तान आर्मी के बीच चल रही है, क्या इसमें खुलकर तालिबान भी सामने आ जाएगा? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि इसके अंदर रसिया भी कूदेगा, क्योंकि रसिया एक तरफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ वो तालिबान को भी सपोर्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि रसिया किस तरफ आता है, वो पाकिस्तान की साइड आता है या फिर वो तालिबान के साथ आता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान को मान्यता नहीं दे रखी, तो हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे और दूसरी तरफ तालिबान का साथ रसिया दे। तो अगर इस तरीके की जंग
जंग होती है तो वर्ल्ड वॉर जो 3 है वो उसका बिगुल कभी भी बच सकता है। तो फिलहाल दोस्तों रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।